हेलो क्लास 11th केमिस्ट्री देख रहे हैं हम। लेसन नंबर 4 चल रहा है हमारा, जिसमें हमने देखा था इससे पहले डाइपोल मोमेंट के बारे में। आज हम उससे आगे चल के VSPR थ्योरी देखने वाले हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन VSEPR थ्योरी है ना, या वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं इसको। ये थ्योरी होती है रिगार्डिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल के शेप के बारे में हमें बताती है। As already explained, Lewis concept of 2 is unable to explain the shape of molecule। मतलब मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या है, वो किस शेप के होते हैं, ये समझना हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है लुईस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। दिस थ्योरी प्रोवाइड अ सिंपल प्रोसीजर टू प्रोडिक्ट द शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। मतलब जो लुईस कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा है, उससे हम लोग सिंपली थोड़ा सा वो जानकारी दे सकते हैं कि मॉलिक्यूल का शेप लीनियर होगा या कैसा होगा, है ना। लेकिन एग्जैक्ट शेप बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है क्लास? एग्जैक्ट शेप बताने के लिए हमें VSPR थ्योरी पढ़ना है, जो काफ़ी हेल्पफुल है। ये हमें सारे मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कुछ मेन पॉइंट्स देखते हैं हम VSEPR थ्योरी के। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, The shape of a molecule depends upon the number of valence shell electron pairs bonded or non-bonded around the central atom। मतलब जो सेंट्रल एटम होता है उसके चारों ओर में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स या तो वो बॉन्डेड है या नॉन बॉन्डेड है। आपने कोवेलेंट बॉन्ड देखा होगा क्लास, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। जैसे कि हम वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, H2O का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बॉन्डेड और नॉन बॉन्डिंग समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी ये नहीं समझ में आया होगा आपको। देखिए, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाते हैं, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करके हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। ये हो गया एक बॉन्ड पेयर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, इस तरफ भी दूसरा जो एटम है वो भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाते हैं, आपका एक बॉन्ड पेयर बनाते हैं। तो ये इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रॉन का पेयर है, लेकिन बॉन्डिंग बनाने वाला, जो इन दोनों को जोड़े हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लास, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। उसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से उसने एक और एक दो इलेक्ट्रॉन उसके यहाँ पर शेयर कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? शेयर कर लिए हैं। और बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर क्या रहते हैं? अकेले रहते हैं। इसलिए इन पेयर्स को हम कहते हैं लोन पेयर। ना तो ये बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनको नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर कहते हैं। तो क्लास इसके पास देखा जाए तो टोटल कितने पेयर्स हो चुके हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 एंड 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं क्लास। और इन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हमें समझना है किसी भी मॉलिक्यूल का शेप किस पे डिपेंड करेगा क्लास? इन पेयर्स पर डिपेंड करेगा, चाहे वो लोन पेयर है चाहे बॉन्ड पेयर है। क्लियर है क्लास? चलिए आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। दूसरा, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब क्लास ये जो पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर धकाते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को दूर पुश करते हैं, धकाते हैं। मतलब ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से बराबर दूरी बनाए रखें। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव चार्ज को दूर धकाता ही है। These pairs of electron tend to occupy such position in space that minimize the repulsion। मतलब वो ऐसी पोजीशन पर रहना चाहते हैं जहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन के पेयर में कम से कम रिपल्शन का फोर्स लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह सकते हैं। ठीक है क्लास? The valence shell is taken as a sphere with the electron pair localizing on the spherical surface at maximum distance from one another। मतलब कुल मिला के कि ये एक वैलेंस शेल को आप एक स्फीयर की तरह मान सकते हो, जहाँ पर सारा चार्ज रखा हुआ है एक दूसरे से दूर दूर। क्लियर है? A multiple bond is treated as if it is a single electron pair and the 2 or 3 electron pairs of multiple bond are treated as a single super pair।
जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं उन इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम एक सुपर पेयर की तरह मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं क्लास? कि वो एक सुपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। Where two or more resonance structures can represent a molecule, the Vesper model is applicable to any such structure। Vesper थ्योरी सभी पर एप्लीकेबल होती है क्लास। क्लियर हुआ क्लास? तो सब कुछ डिपेंड किससे करता है? सब कुछ डिपेंड करता है हमारे सेंट्रल मेटल के चारों ओर कितने बॉन्ड के पेयर्स हैं या लोन पेयर हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन के पेयर बन रहे हैं, उसके हिसाब से किसी भी मॉलिक्यूल का शेप बनेगा। अभी एग्जांपल देखते जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा क्लास। अब बात करते हैं रिपल्शन किस में ज़्यादा होता है। तो क्लास सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर और लोन पेयर्स में। सबसे ज़्यादा रिपल्शन किस में होता है क्लास? लोन पेयर और लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है। उससे कम रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। 3 पॉइंट ही क्लास आपको सब कुछ समझने में हेल्प करेंगे। अगर तीनों पॉइंट याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम्स को समझ जाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। लोन पेयर में रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर में, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। क्लियर है क्लास? आगे देखते हैं क्लास। अब शेप्स के ऊपर चलते हैं। तो क्लास जब आप शेप को समझेंगे क्लास, फॉर दिस, ऐसा करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के फॉर्मूले, 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनके अंदर सेंट्रल एटम में एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर होते हैं। क्लास इस प्रकार के 2 टाइप की हमको ज्योमेट्री समझना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो क्लास सबसे पहली क्लास होती है AB टाइप। 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनके बीच में सिर्फ एक ही लोन बॉन्ड पेयर होता है। क्या होता है? एक ही बॉन्ड पेयर होता है। इसके लिए मैं आपको एक टेबल पे लेके चलता हूँ जो आपको सारी जानकारी दे देगी। ध्यान से देखिएगा क्लास। सबसे पहली बात करते हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। AB2 टाइप मतलब एक मॉलिक्यूल हमारा सेंटर का A और 2 उसके साइड में अलग अलग मॉलिक्यूल्स। AB2 जिसमें सबसे पहले आता है BCl2, HgCl2, ये इसके एग्जाम्पल है। ध्यान से देखिए क्लास, मैं बताता हूँ आपको। ये हम कॉपीज़ का यूज़ भी करेंगे। तो देखो क्लास, AB2 टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पर A और B के बीच में एक बॉन्ड पेयर होगा, और A और B के बीच में क्या होता है क्लास? एक बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है? तब इनका जो शेप होता है ना, शेप होता है क्लास इनका लीनियर। कैसा शेप होता है? लीनियर। हम बात कर रहे हैं उन मॉलिक्यूल की जिनके पास क्या होता है? जिनके पास लोन पेयर नहीं होता है। तो BeCl2, HgCl2 इनके पास लोन पेयर्स नहीं होते हैं, सिर्फ क्या होता है? बॉन्डिंग पेयर होते हैं। तो टोटल पेयर कितने हो गए क्लास? 2 पेयर हो गए क्लास। टोटल हमारे पास पेयर हो चुके हैं 2 पेयर होने की वजह से इनके बीच का जो शेप होगा ना वो लीनियर शेप होगा। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन जैसे होंगे। कैसे होंगे? एक सीधी लाइन में होंगे जहाँ पर AB इनके बीच का जो एंगल होगा ना क्लास वो बनेगा 180 डिग्री का। कितना बनेगा? 180 डिग्री। क्लास ये हम वो पढ़ रहे हैं जिनके अंदर लोन पेयर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर्स होते हैं। लोन पेयर होने की वजह से क्लास ज्योमेट्री थोड़ी बदल जाती है, हम आगे देखेंगे। अब बात करेंगे हम AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स की। तो AB2 में क्या देखा? AB2 मॉलिक्यूल जिनके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है क्लास, सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था बेरिलियम क्लोराइड का, BeCl2 का। BeCl2 बेरियम क्लोराइड में क्या होता है? बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है 2,2। ये तो हमारे वैलेंस शेल नहीं है, ये कौन से हैं? हमारे
इनर शेल के हैं, 2 वैलेंस शेल में होते हैं, एक वो शेयर करता है क्लोरीन के साथ, दोनों ही तरफ वो क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। यानी टोटल कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 2 and 4। अब ध्यान रखना क्लास, आपको कन्फ्यूज़न यहाँ ये हो सकता है कि हम ये मान लें कि भाई इसके पास तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है क्लोरीन के पास, लेकिन हमने क्या बोला था कि सेंट्रल एटम, कौन सा सेंट्रल एटम है, यहाँ पर हम बेरिलियम के चारों ओर इनको जोड़ रहे हैं। डिपेंड करता है कौन है सेंट्रल, तो सेंट्रल एटम बेरिलियम है, बेरिलियम के दोनों तरफ ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बेरिलियम क्लोराइड का शेप कैसा होगा, लीनियर शेप होगा क्लास, कैसा होगा, लीनियर शेप होगा 180 डिग्री एंगल के साथ। चलिए इसके बाद AB3 पे चलते हैं क्लास। तो AB3 जो होते हैं, AB3 के अंदर 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, 3। कैसे, A और B के बीच में एक इधर A और B के बीच में और एक इधर। इसका शेप भी क्लास प्लेनर होता है। कैसा होता है, प्लेनर मतलब ये प्लेन में होता है, जैसा ये दिख रहा है ना ऐसा ही होता है, प्लेन में होता है, ठीक है। अभी आगे जो शेप देखेंगे वो 3 डायमेंशनल दिखेंगे अलग अलग। तो यहाँ पर इनके बीच में क्लास 120 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है, 120 डिग्री का एंगल बनता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि किसी पॉइंट के चारों ओर टोटल डिग्री का एंगल होता है 360। पहले 2 बॉन्ड पेयर थे, तो 360 को 2 से डिवाइड किया तो एंगल बना 180। अब यहाँ पर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक इन दोनों के बीच का बॉन्ड पेयर, एक इन दोनों के बीच का बॉन्ड पेयर और एक इन दोनों के बीच का बॉन्ड पेयर क्लास। तो क्या हो गया, 3 बॉन्ड पेयर हो गए। तो एंगल जो था 360 उसको डिवाइड कर दिया 120 से, 3 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 120 डिग्री। तो AB3 टाइप का मॉलिक्यूल कैसा होता है क्लास, प्लेनर होता है, 120 डिग्री का एंगल बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं BF3 जो होता है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड या बोरोन फ्लोराइड, इस BF3 में 120 डिग्री का सेंट्रल एंगल हमेशा इनके बीच में बनता है क्लास। कोई दिक्कत है हमें इसमें, बिल्कुल भी नहीं। अब हम नेक्स्ट शेप देखते हैं जहाँ पर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं क्लास। कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। 4 बॉन्ड पेयर जिसके पास प्रेजेंट होते हैं क्लास, उसका फॉर्मूला होता है ऐसा, AB4 टाइप। फॉर एग्जांपल जैसे कि CH4, जैसे कि NH4 प्लस। यहाँ पर 4 पेयर होंगे बॉन्ड्स के, यहाँ पर बॉन्ड्स के कितने पेयर होंगे क्लास, 4 पेयर्स ऑफ बॉन्ड्स होंगे। देखते हैं कैसे। तो देखिए जैसे CH4 में कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता है। यहाँ एक इस हाइड्रोजन के साथ, यहाँ एक इस हाइड्रोजन के साथ, यहाँ एक इस हाइड्रोजन के साथ और यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे 4 बॉन्ड पेयर हो गए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये 4 बॉन्ड पेयर हमको मिल चुके हैं क्लास, 1 2 3। 4 बॉन्ड पेयर के लिए क्लास क्या होता है, जो शेप होता है वो प्लेनर नहीं होता है, वो 3D शेप हो जाता है। उस 3D शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप क्लास, टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है, जहाँ पर सेंटर में हमारा मॉलिक्यूल होता है, जो मेन मॉलिक्यूल या जिसको सेंटर मॉलिक्यूल रहते हैं वो मेन रहता है, और 4 बॉन्ड्स जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं इसके चारों ओर स्पेस में होते हैं अलग अलग पोजीशंस पर, ठीक है। आपको मैं ज़रा दिखा देता हूँ, आप देख लेंगे। कुछ 3D शेप होता है क्लास इसका, 1 2 3 और ये 4th वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ होता है। तो एक 3D शेप होता है। इस शेप के अंदर जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री एंड 109.5 डिग्री, या इसको बुक्स में कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट। क्लियर है क्लास। तो ये जब 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तो शेप होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है क्लास, टेट्राहेड्रल शेप होता है। अभी क्लास हम सिर्फ वही देख रहे हैं जिनके अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं देख रहे हैं। जब लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री थोड़ी सी बदल जाएगी क्लास। अब बात करते हैं 5 पेयर की, जहाँ पर 5 पेयर होते हैं
5 बॉन्ड पेयर होते हैं वहाँ का जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। कैसा होता है क्लास? ट्राइगोनल एंड बाय पिरामिड। जब 5 बॉन्ड पेयर होते हैं तो PCl5 मान लो एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं, तो इनके अंदर 5 बॉन्ड पेयर होते हैं, तब इनका शेप कुछ ऐसा होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिड, जहाँ पर सेंटर में हमारा मॉलिक्यूल रहता है, सेंटर एटम, और बाकी जो पांचों चीज़ें हैं वो अलग अलग यहाँ रहती हैं। क्लास इसको ऐसा समझिए कि ये स्पेस में है, ये जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं ये हमारे प्लेन में बनते हैं। क्लास किस में बनते हैं? प्लेन में। और ये जो मॉलिक्यूल है ये एक ऊपर की तरफ होता है और एक इससे नीचे की तरफ होता है। ये भी एक 3D स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड। क्लियर है क्लास? यहाँ पर ये 3 जो एंगल होते हैं, ये 3 एंगल 120 डिग्री पर बनते हैं, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120। और ये 2 एंगल ऊपर से बनते हैं, ये 90 डिग्री के होते हैं क्लास। ये थोड़े से पास में होते हैं क्लास, और ये जो होते हैं थोड़ा दूर होते हैं, तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है इनकी बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में। तो ये था क्लास हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिड PCl5 का एग्जांपल। देख सकते हैं आप, यहाँ आपको समझ आ रहा होगा कि ये सेंटर में है, ये 3 मॉलिक्यूल इसके साथ ही रहते हैं, 3 एटम्स जो हैं, और ये 2 जो रहते हैं हवा में या स्पेस में रहते हैं, जब इसलिए इसका शेप बन जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। नेक्स्ट है क्लास हमारा 6 बॉन्ड पेयर्स के साथ। 6 बॉन्ड पेयर का एग्जांपल आपको मिलेगा SF6। क्लास इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है क्लास? ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, जहाँ पर 4 जो बॉन्ड है ये 4 बॉन्ड जो होते हैं ये एक प्लेन में होते हैं, और ये जो 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं ये स्पेस में होते हैं क्लास। ठीक है, यहाँ पर सारे एंगल 90 डिग्री पर शेप पर बनते हैं। सारे एंगल्स में कितना डिग्री एंगल होता है? 90 डिग्री एंगल होता है। इसको ऑक्टाहेड्रल शेप कहा जाता है क्लास। तो ये क्लास हमारे शेप देख लिया आपने, बॉन्ड पेयर के हिसाब से 6 में होता है तो ऑक्टाहेड्रल, 5 में होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिड, 4 बॉन्ड पेयर में टेट्राहेड्रल, 3 बॉन्ड पेयर में ट्राइगोनल प्लेनर, और जब 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो वो लीनियर शेप का होता है क्लास। चलिए अब बात करते हैं, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल लेंगे जहाँ पर बॉन्डिंग पेयर के साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। बॉन्डिंग पेयर के साथ क्या होता है क्लास? लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे कि लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री थोड़ी सी बेंड हो जाती है, खराब हो जाती है। क्लास अब देखते हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल, शेप और ज्योमेट्री ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल्स आर आयंस विथ सेंट्रल आयन हैविंग 1 or more लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लास ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर AB2 मतलब 2 बॉन्ड पेयर हों और एक लोन पेयर होता है क्लास, वो किसकी तरह वर्क करता है? 3 बॉन्ड पेयर वाले की तरह वर्क करता है। उसकी शेप भी कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए रूल के हिसाब से। लेकिन क्या होता है, लोन पेयर की वजह से ये शेप बेंट हो जाता है। बेंट मतलब इस शेप का हो जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए वहाँ पर कोई मॉलिक्यूल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होता है? बेंट होता है, मतलब कि ये आपका A, ये आपके दोनों B, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर पहले क्या हुआ था, अगर बॉन्ड पेयर होता तो यहाँ मॉलिक्यूल होता और 120 डिग्री का एंगल बनता। लेकिन अब क्या है, पर क्लास हमने क्या देखा था, हमने ये पॉइंट पढ़े थे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में अब यहाँ पर 2 प्रकार के रिपल्शन हो रहे हैं। क्लास ध्यान से समझिएगा क्या होता है। यहाँ पर एक्चुअली में 120 डिग्री एंगल बनना चाहिए सभी में, लेकिन यहाँ पर क्या है क्लास? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर होने की वजह से इन दोनों में ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो ये जो बॉन्ड यहाँ दिख रहा है ना, थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट हो जाता है। उसी प्रकार ये जो बॉन्ड होता है ना, ये भी क्या होता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के ज़्यादा रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से ये एंगल भी हमेशा क्या होता है? थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, थोड़ा सा एंगल का कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो SO2 होता है क्लास, SO2 मॉलिक्यूल भी इस टाइप का एग्जाम्पल है। SO2 में भी क्या होता है? S यहाँ पर प्रेजेंट होता है,
यहाँ पर ऑक्सीजन्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर उसका एक लोन पेयर होता है। इसकी वजह से ये जो एंगल होता है ना वो 120 ना होते हुए हो जाता है 119 डिग्री या 109.5 डिग्री का हो जाता है क्लास। ठीक है, तो लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होने से एंगल छोटा हो गया। तो ये एक आपकी बेंट। नेक्स्ट क्या है क्लास? नेक्स्ट हमारा है AB3E, मतलब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, जैसे कि अमोनिया में होता है क्लास। कैसा होता है क्लास? अमोनिया में होता है। ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। कैसी होती है क्लास? ज्योमेट्री होती है इसकी टेट्राहेड्रल। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोन पेयर होने की वजह से ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होके ट्राइगोनल पिरामिड हो जाती है, जिसमें ये तीनों एंगल कहाँ रहते हैं? ऐसे बेस में रहते हैं ज़मीन पे क्लास। और जो ऊपर रहता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारा यहाँ पर स्पेस में कहीं पर होता है, यानी ए कहीं ऊपर बीच में होता है और ये ऐसे तीनों इस टाइप से इससे जुड़े होते हैं और ये ए ऊपर की तरफ होता है, यानी इसका शेप हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिड। यहाँ पर भी क्या होता है क्लास? अमोनिया जो होता है, नाइट्रोजन ट्राईहेलाइड अमोनिया जो होता है ना, इसके अंदर भी एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के ऊपर। उसकी वजह से इसका जो शेप होता है ना वो टेट्राहेड्रल ना होके कैसा हो जाता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिड होता है। टेट्राहेड्रल क्यों कह रहा हूँ क्लास? क्योंकि मैंने अभी क्या समझाया था आपको इससे पहले कि 1 2 3 और एक ये लोन पेयर, जब 4 पेयर होते हैं तो 4 पेयर वाले का शेप होता है टेट्राहेड्रल। तो इसका शेप भी वैसे होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड्रल होना चाहिए क्लास। लेकिन क्या हो रहा है, लोन पेयर की वजह से टेट्राहेड्रल शेप बदल के क्या बन जाता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप का हो जाता है क्लास। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे शेप्स जिनके अंदर 2 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हो, जैसे कि हमारा वाटर H2O। H2O के अंदर 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। इसका शेप भी कैसा होना चाहिए? 2 और 2 4 पेयर होने की वजह से होना चाहिए वैसे तो टेट्राहेड्रल। कैसा होना चाहिए क्लास? होना चाहिए टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल ना होके इसका बेंट हो जाता है। बेंट मतलब झुक जाता है। 3 मॉलिक्यूल होते हैं सिर्फ इसके अंदर। वाटर के अंदर एक H होता है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन होते हैं और यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इन लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से क्लास यहाँ पर भी जो एंगल होता है ना वो 105 डिग्री के आसपास बच जाता है, जबकि होना चाहिए कितना? होना चाहिए 109 डिग्री। लेकिन ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से ये लोन पेयर में भी ज़्यादा रिपल्शन होता है, फिर ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी ज़्यादा रिपल्शन होता है, इसलिए एंगल थोड़ा सा छोटा हो जाता है और इसका शेप भी हो जाता है बेंट, झुक जाता है। शेप कैसा हो जाता है? बेंट हो जाता है या झुक जाता है क्लास। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं जिसके पास होते हैं 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, यानी 5 क्लास। हमने अभी लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जिनके पास 5 पेयर होते हैं उसका शेप होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। कैसा होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ट्राइगोनल बाय पिरामिड कैसा होता है क्लास? हमारा ट्राइगोनल बाय पिरामिड होता है जिसके अंदर 3 एटम्स रहते हैं प्लेन में, यहाँ यहाँ और यहाँ। सेंटर यहाँ रहता है सेंट्रल मेटल और 2 मॉलिक्यूल यहाँ ऊपर रहते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इन 4 में से एक प्लेस पर आ गया लोन पेयर। मान लो कि लोन पेयर आ गया यहाँ पर, तो क्लास जब लोन पेयर यहाँ पर आया तो आप शेप देख रहे हो, शेप कैसा हो गया? शेप देखिए आप, एक सीसॉ शेप हो गया क्लास। कैसा शेप हो गया? सीजर जैसा या सीसॉ शेप जैसा हो गया है। देखिए ये 2 बॉन्ड पेयर यहाँ होते हैं और ये 2 बॉन्ड पेयर यहाँ, और यहाँ पर हो जाता है एक लोन पेयर। ठीक है, देखा जाए तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिड जैसा शेप है, लेकिन लोन पेयर की वजह से बदल के हो गया सीसॉ शेप, जो कि होता है SF4 का। किसका होता है क्लास? SF4 का होता है। ठीक है, फिर आता है क्लास 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर, देखो पेयर टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5 क्लास। आप देखिए यहाँ पर टोटल कितने पेयर है? 1 2 3 4 5 पेयर है। बट इन 5 पेयर्स में से 2 कैसे पेयर्स हैं? 2 पेयर्स हैं हमारे लोन पेयर्स। कैसे हैं? लोन पेयर्स हैं। और ये 1 2 3 पेयर हैं हमारे
बॉन्ड पेयर। इसकी वजह से क्या होता है क्लास, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से हमारा जो शेप होता है वो हो जाता है टी शेप्ड। सो क्लास, दो लोन पेयर्स होने की वजह से ये शेप सिर्फ इतना ही होता है, एक टी शेप होता है। देखिए ये आपका टी शेप का मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं ClF3। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 पेयर है इलेक्ट्रॉन के, लेकिन दो लोन पेयर होने की वजह से शेप होता है सिर्फ टी शेप। कैसा होता है क्लास? सिर्फ टी शेप होता है मॉलिक्यूल का। अब आता है क्लास 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। टोटल कितने पेयर हैं? 6 का हमने क्या देखा था क्लास? 6 का हमने पेयर देखा था, ऑक्टाहेड्रल शेप देखा था। कैसा देखा था? ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन क्या होता है, एक लोन पेयर की वजह से सिर्फ ये रह जाता है स्क्वायर पिरामिड। कैसा रह जाता है? स्क्वायर पिरामिड, जहाँ पर जो 4 मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लेन में होते हैं क्लास, 1 2 3 और 4। और चौथा जो मॉलिक्यूल होता है वो ऊपर स्पेस में होता है, इसकी जगह यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर स्पेस में हो जाता है, इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिड। और लास्ट एग्जांपल है क्लास, जब 4 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर होते हैं तब इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। जो दोनों लोन पेयर है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर बन जाती है। तो आप देखा आपने कि लोन पेयर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रीज में कितना डिफरेंस आ गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे कुछ और हमारे पास शेप्स है, उनके बारे में भी डिस्कशन हम कर लेते हैं क्लास। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या इसके चेंजेस होते हैं, जैसे बेंड शेप क्यों होता है, ये बेंड शेप देख सकते हैं क्लास। बेंड शेप होता है AB2E का SO2, इसका एग्जांपल है। यहाँ पर हमने देखा था कि जब 2 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, मतलब 3 बॉन्ड पेयर जब होते हैं, टोटल कुल मिला के 3 पेयर्स होते हैं, तब इसका शेप होना चाहिए 120 डिग्री पर, लेकिन एंगल हो गया 119.5 डिग्री, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अमोनिया के अंदर 4 मॉलिक्यूल है, 4 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो 4 पेयर्स के लिए ज्योमेट्री होती है क्लास टेट्राहेड्रल, और एंगल होता है 109 डिग्री। यहाँ पर एंगल कम होकर कितना हो गया? 107 डिग्री हो गया क्लास। इसी प्रकार वाटर का एग्जांपल है, जो एंगल है वो 109 से हो गया 104.5 क्लास। इसी प्रकार सभी चीज़ों के एग्जाम्पल आपको दे दिए गए हैं, यहाँ पर हर एक शेप को आप देख सकते हैं। ये आपके SF4 का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो आपको सी-शॉ शेप दिखाया गया है, ये SF4 का शेप्ड है, ठीक है। ये हमारे ClF3 का टी शेप्ड, जहाँ पर 1 2 3 पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं क्लास। तो क्लियर है क्लास? यहाँ पर हमारी VSEPR थ्योरी फिनिश होती है। कल हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।